माँ शारदे के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी का ML कौशिक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं जीवन में जो सामान्य व्यवहार संबंधी बातें हैं उनको ले रहा हूँ। जैसे हम घर से किसी अन्य स्थान के लिए प्रस्थान करते हैं तो हम रोड पर एक अजीब ही नज़ारा देखने को पाते हैं। जब हम बाइक से जा रहे हैं, जब हम पैदल जा रहे हैं या अपनी कार से जा रहे हैं तो क्या देखने को मिलता है कि हम बाई चांस बाइक से हैं और अपने लेफ़्ट को फॉलो कर रहे हैं। लेफ़्ट को फॉलो करते हुए आगे देखते हैं कि 3 बालक अपनी साइकिल से और आजू बाजू में बराबर में साइकिल राइड करते हुए और बात करते हुए जा रहे हैं। आप हॉर्न बजा रहे हैं तो भी नहीं वो हट रहे हैं। पीछे से आपकी बाइक है, आप कार में हैं तो भी यही परेशानी आपको है, और सामने से लेफ्ट में और दूसरे व्हीकल्स आ रहे हैं, गाड़ियां आ रही हैं और आधा रोड इन्होंने घेर रखा है। जब आप उनको ओवरटेक करेंगे तो निश्चित रूप से सामने से जो गाड़ी आ रही हैं उनसे आपको खतरा है, उन बच्चों को भी खतरा है। पीछे से कोई गाड़ी जा रही है और बाई चांस वो लापरवाह है तो उनका एक्सीडेंट हो सकता है। तो जो सड़क के नियम हैं उनका हम अनुपालन करें, उनका अनुपालन नहीं करते, परिपालन नहीं करते। जहाँ पर लाइट सिस्टम है, ग्रीन, येलो, रेड है, तो वहाँ उसको हम उसका भी परिपालन करें, उसका नहीं करते। अच्छा, एक जब हम ड्राइव कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे हमको कहीं बीच में खांसी आई है, थूकना है, तो हम देखते नहीं हैं, हम ग्लास को नीचे उतारा और तुरंत थूक देते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारी साइड में कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, इसका ध्यान रखना है। कभी कभी जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, बस ड्राइवर्स होते हैं, ये भी पाया गया है कि उनके मुंह में पूरा गुटखा भरा रहता है और वो जब उनसे नहीं रहा जाता, मुंह में गुटखा भर जाता है तो वो तुरंत अपने राइट हैंड थूकते हैं। और निश्चित रूप से राइट हैंड से ओवरटेक करने वाला हो सकता है, राइट हैंड सामने से आना वाला हो सकता है, तो उस पर वो पूरा गुटखा जाता है। दूसरा, वो रोड को गंदा करते हैं। तो इस तरह की जो बातें वहाँ देखी जाती हैं तो बड़ा कष्टकारक होती है, लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, मन खराब हो जाता है। इस बात का हमको ध्यान रखना है। एक चीज़ ये है कि जैसे धूम्रपान है, धूम्रपान बंदा कर रहा है और वो ये सोच रहा है, अपने में खुश हो रहा है कि मैं 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये की सिगरेट की स्मोकिंग कर रहा हूँ। यानी वो 10, 15, 20 रुपये की सिगरेट जो पी रहा है वो उसको कितना नुकसान दे रही है। उसका जो स्मोक है सीधा लंग्स में जा रहा है और स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, ये हमको मालूम है। और स्मोकिंग से दमा, अस्थमा और श्वास की बीमारी होती है, ये हमको मालूम है। आप देखिए, लोग स्मोकिंग को क्यों नहीं छोड़ते, ये एक विश्व का 8वां अजूबा है, आश्चर्य है। और ये जानते हुए भी कि इससे कैंसर होता है तब भी हम कैंसर को गले लगाते हैं। तो इसका ध्यान रखना है। और हम ये भी जानते हैं कि शराब हमको खराब करती है, शराब करे खराब। और सबसे पहला तो ये है कि जो शराब पीता है उसको हम शराबी कहते हैं। जो उसको शराबी कहते हैं तो समाज में शराबी की जो रेपुटेशन है, इज्जत है, वो जीरो होती है। घर में, परिवार में उसको कोई सम्मान नहीं देता, उसको सब कहते हैं शराबी। और शराब के साथ में वो कोई कबाब लेता है तो कबाबी, तो ये टाइटल हो जाएगा, ये तो शराबी कबाबी है। तो इसका ध्यान नहीं देना चाहिए। हमको ऐसा कोई भी व्यसन नहीं पालना चाहिए जिससे कि हमको शारीरिक रूप से हानि हो, जिससे हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा पर क्वेश्चन मार्क लगे, हमारी प्रतिष्ठा धूमिल हो। इसका ध्यान रखना चाहिए। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम किसी से सुझाव नहीं मांग रहे तो सामने वाला बंदा ज़बरदस्ती सुझाव देता है।
हम किसी से बात नहीं कर रहे, सामने वाला बंदा जबरदस्ती बात करने की कोशिश करता है। यानी हिंदुस्तान की जो रीति नीति है, तो उसमें जो जबरदस्ती वाला हिसाब है बातचीत करने का या किसी को बात सुनाने का, तो वो उसकी स्वतंत्रता है, उसका वो दुरुपयोग कर रहा है। एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि जैसे लाउड स्पीकर्स हैं, तो लाउड स्पीकर सुनना तो हमही को है, तो हम उसको यानी लो वॉल्यूम पे क्यों नहीं सुन सकते? हम दूसरों को क्यों सुनाते हैं? ये हमारी जो आदत है दूसरों को सुनाने की, अपने को शो करने की, अपना पंप एंड शो प्रदर्शित करने की, इसको नहीं हमें फॉलो करना चाहिए। भाई कोई चीज़ हमको सुननी है तो हम सुने, हम ईयर फोन लगाएं, उससे सुने। अगर हम अब कहीं गंतव्य पर जा रहे हैं तो सीधा गंतव्य को ध्यान रखना चाहिए और गंतव्य पर समय से पहुंचे, इसके लिए समय से पहले हमें घर से चलना चाहिए। एक दिन पहले ही हमें अगले दिन की प्लानिंग बना लेनी चाहिए कि कल हमको क्या क्या कार्य करने हैं और कैसे करने हैं। अगर हम घर छोड़ते हैं तो पहले ही ये विचार कर लेना चाहिए कि कोई चीज़ हम भूल तो नहीं रहे। और होता यह है कि हम कोई चीज़ भूल जाते हैं, क्योंकि फॉरगेटिंग ये प्रोसेस नेचुरल है। इसमें प्रिकॉशन हम ले सकते हैं कि पहले से ही हम जब भी कोई जगह छोड़ें, हम अपने मन में विचार करें मैं कोई चीज़ भूल तो नहीं रहा, तो ये चीज़ याद आ जाएगी। इसका ध्यान रखना चाहिए। अपनी जो चीज़ें हैं उनको व्यवस्थित रखें, अपनी बुक्स को व्यवस्थित रखें, अपने कपड़ों को व्यवस्थित रखें और अपना कार्य हम स्वयं करें। अपने पास की जो सराउंडिंग है उसमें व्यवस्था प्रियता का उदाहरण प्रस्तुत करें। ये जीवन में बातें तो सामान्य लगती हैं, लेकिन ये बातें सामान्य नहीं, ये विशिष्ट हैं। इन बातों पर हम ध्यान दें, ध्यान दे करके अपने व्यवहार में हम इनको अंगीकृत करें और दूसरों को भी इन अपने कार्य से प्रेरणा दें। क्योंकि कार्य अगर हम ठीक से कर रहे हैं तो वो प्रेरणादायी है, और कार्य करने की जो शैली है और यह कार्य करने का जो तरीका है वो ठीक नहीं है तो दूसरों को भी वो खराब करेगा। एक जीवन में हम ये जानते हैं जो खराब चीज़ है वो इन्फेक्शियस होती है, दूसरों को तुरंत इन्फेक्शन देती है, और अच्छी चीज़ का असर बहुत कम होता है। तो हम अच्छे बने, अच्छी चीज़ का असर धीमे धीमे होगा लेकिन वो स्थायी होगा, और ख़राब चीज़ का चूँकि असर जल्दी लोगों पे होता है इसलिए हम कोई भी ख़राब चीज़ ना करें। हम अपने जीवन को शांति प्रिय बनाएं, प्रेम स्नेह से भरा हुआ बनाएं, मधुर बनाएं और दूसरों का भला सोचें और अपना हम भला करें, और अपने जो प्रेमिसेस हैं, सराउंडिंग्स हैं, उनमें किसी को हमसे कष्ट ना हो इसका ध्यान रखें। हम दूसरों के साथ वो व्यवहार करें जो दूसरों से अपने साथ व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं। अगर हम इन चीज़ों पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से हमको सुख मिलेगा और जीवन में साफल्य मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।